हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद समी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी सामान्य ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। सौरमंडल का मात्र एक ग्रह जिस पर जीवन है। और सौरमंडल की बात करें तो पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सौरमंडल में बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान, अगर पृथ्वी के स्थान की बात करें तो वो 5वां स्थान है। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो बृहस्पति का है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। और इसके ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार में और कितने समय में पूरी करती है? अगर रफ्तार की बात करें तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरी करती है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो बताते चले कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के किस गति से साल बनते हैं? तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही साल बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड लगते हैं। यानी हम कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? परिक्रमा करने में लगे वक्त को सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? अगर बढ़े हुए समय की बात करें तो वो है 6 घंटे। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? अगर हम आकार और बनावट की बात करें तो पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को पानी की उपस्थिति के कारण ही नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये जो तारा है परिक्रमा सेंचुरी। अगर हम रात्रि में चमकने वाले सबसे चमकीले तारा की बात करें तो साइरस या डार्क स्टार रात्रि में चमकने वाले सबसे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? अगर हम जीवाश्म ग्रह की बात करें तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में से किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो चंद्रमा में पाई जाने वाली चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने समय में करता है? चंद्रमा 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन दोनों करता है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे और सर एडविन थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो ये तारीख जो है 21 जुलाई 1969 है। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री वो जो है किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 यान से गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों में बांटती हैं उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी के परिक्रमण की दिशा है, परिभ्रमण की। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। एप्साइड रेखा उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है उसे एप्साइड रेखा कहते हैं।
उपसौरिक क्या है? अगर उपसौर की बात करें तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम हो जाती है। इस स्थिति को उपसौरिक कहते हैं। अगर दूरी की बात करें तो दूरी 14.70 करोड़ हो जाती है। अगर अपसौरिक की बात करें तो अपसौरिक की स्थिति 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी से दूर सूर्य की दूरी अधिक हो जाती है। अगर इस अधिकतम दूरी की बात करें तो 15.21 करोड़ की दूरी हो जाती है। अक्षांश रेखा क्या है? अगर अक्षांश रेखा की बात करें तो यह ग्लोब पर पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। किसी रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का समय किन रेखाओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है? किसी स्थान का समय देशांतर रेखाओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अगर हम दो देशांतरों के बीच की दूरी को बात करें तो गोरे नाम से जाना जाता है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में भी इसे शेयर करें।